इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx प्लस 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स विद द बाउंड्री कंडीशन y एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 इज। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे, that is x into dy by dx plus 1 plus x into y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो x है इसको हम हटाएंगे पहले, तो क्या होगा dy by dx इक्वल टू dy by dx प्लस 1 प्लस एक्स यहाँ पे होगा बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स बाय एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया अपना p फैक्टर मिल गया। तो p इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय एक्स। देन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स dx, ये क्या होगा ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर लॉन एक्स, दैट इज एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाय एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, दैट इज y इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाय एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, एक्स एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। तो हमारे पास बचा y इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, तो हमारे पास आया एक्स प्लस सी। देन क्वेश्चन में गिवन है एट एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे गिवन है एट एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू पुट करेंगे हम, तो क्या होगा यहाँ पे 0 इक्वल टू 1 प्लस सी, सो सी इक्वल टू -1। नेक्स्ट वाई एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। ओके, सो y इक्वल टू कितना होगा x माइनस 1 बाय एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। ये होगा हमारा आंसर, दैट इज x माइनस 1 बाय एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, डी स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड द बाउंड्री कंडीशन एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो हमें पूछा है एफ ऑफ 0.5 कितना होगा। तो जो गिवन इक्वेशन है उसको हम पहले लिखेंगे, दैट इज डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, इस इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये होगा एम स्क्वायर और ये होगा 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज आवर ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, m माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 1 एंड 1। ठीक है, हेंस द सॉल्यूशन क्या होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन का, हेंस द सॉल्यूशन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू c1 प्लस c2 एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन हमें दिया गया है यहाँ पे,
तो उसको यूज करेंगे हम यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एफ ऑफ जीरो इक्वल टू कितना होगा C1 इंटू ई टू द पावर जीरो, दैट इज इक्वल टू C1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट एफ ऑफ 1 इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू ई, दैट इज इक्वल टू 0। सो 1 प्लस C2, C1 इक्वल टू 1, तो 1 प्लस C2 इक्वल टू 0, तो C2 आ गया, C2 इक्वल टू -1। हैंस एफ ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन आ गया। देन क्वेश्चन में पूछा है हमारे पास एफ ऑफ 0.5। सो एफ ऑफ 0.5 तो हम पुट कर देंगे x की जगह 0.5, दैट इज 1 माइनस 0.5 इंटू ई टू द पावर 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.81। ओके, सो आवर आंसर इज 0.81। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कॉन्सिडर ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू एक्स वाई। इफ y इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 2 इज गिवन बाय डैश। चार ऑप्शन है हमारे पास। तो पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे हम, दैट इज dy बाय dx इक्वल टू एक्स वाई। y वाले टर्म को एक साइड करेंगे और x वाले टर्म को एक साइड करेंगे, दैट इज y 1 बाई वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स। सेपरेट कर दिया हमने दोनों टर्म्स को। देन इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन लेने के बाद आया लॉन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो सी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉन सी भी लिख सकते हैं, दैट इज लॉन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉन सी। देन लॉन वाई एंड लॉन सी को हम एक साइड करेंगे, दैट इज लॉन वाई माइनस लॉन सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। देन लॉन वाई बाय सी लिख सकते हैं हम इसको, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2। देन वाई बाय सी क्या होगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। देन वाई क्या होगा हमारे पास, वाई होगा सी इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, दिस इज आवर वाई। तो क्वेश्चन में दिया है हमें इफ वाई इक्वल टू 2 एट एक्स इक्वल टू 0, दिया है हमें इफ y इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर 0। सो c इक्वल टू एक वैल्यू आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ पे c का वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे इक्वेशन में, तो हमारे पास आ गया y इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 2 हमें पूछा है। द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 2, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज y इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर 4 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2 ई टू द पावर 2। दिस इज आवर आंसर, 2 ई टू द पावर 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉन्सिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई 10x इक्वल टू कॉस एक्स। इफ y एट 0 इक्वल टू 0 देन y ऑफ पाई बाई 3 कितना होगा। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, dy बाई डी एक्स प्लस वाई 10x इक्वल टू कॉस एक्स। तो इसको हम p पकड़ते हैं, ठीक है, दिस इज आवर p। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x, ई टू द पावर ln sec x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sec x। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है,
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज sec x इंटू cos x dx प्लस c। तो sec को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, 1/cos x इंटू cos x। तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, देन हमारे पास बचा dx प्लस सी होल इंटीग्रेशन। सो y इंटू सेक एक्स इक्वल टू हमें मिला x प्लस सी। अब क्वेश्चन में क्या है गिवन हमें, y एट 0 इक्वल टू 0। सो जो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में y एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। सो क्या होगा, 0 इंटू सेक 0 इक्वल टू 0 प्लस सी। तो c इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। देन y सेक x इक्वल टू क्या होगा, y सेक x इक्वल टू सी की जगह 0 पुट करेंगे तो बचा x। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट किया हमने तो बचा हमारे पास ये। तो y इक्वल टू हो गया x बाय सेक x। x बाय सेक x को क्या लिख सकते हैं हम, x cos x भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है y एट π/3, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था y एट π/3 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो y एट π/3 इक्वल टू π/3 इंटू cos π/3। सो π/3 cos π/3 इज 1/2 दैट इज इक्वल टू π/6। तो π/6 का वैल्यू कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 0.52। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ द टाइम इवोल्यूशन ऑफ ए वन वेरिएबल डायनामिकल सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय y ऑफ t प्लस 1 इक्वल टू y1 माइनस 2yt स्क्वायर आर 0.5 एंड 1। द फिक्स पॉइंट्स आर, हमें निकालना है स्टेबल है अनस्टेबल है, या एक अनस्टेबल एक स्टेबल, एक स्टेबल या दूसरा अनस्टेबल। ओके, सो गिवन इक्वेशन पहले लिखेंगे हम y ऑफ t प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2yt स्क्वायर। तो सॉल्व करने के लिए ईज के लिए हम करेंगे y t प्लस 1 और y t, इन दोनों को हम पकड़ेंगे y n। सो y n इक्वल टू 1 माइनस 2y n स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। इसको रीअरेंज करेंगे दैट इज 2y n स्क्वायर प्लस y n माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, स्टार्टिंग में से इस 2 को हटाएंगे दैट इज y n स्क्वायर प्लस हाफ y n माइनस हाफ इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y n हमारे पास आएगा 0.5 और -1, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है 0.5 एंड -1, सॉरी 0.5 एंड 1। सो 0.5 एंड -1, सॉरी हियर -1। ओके, देन y, ये आ गया y n हमारे पास वैल्यू। देन f इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस 2y n स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास f वाला इक्वेशन। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, तो डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू आएगा -4y n। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे हम। फॉर एक वैल्यू है 0.5, तो इसके लिए आएगा डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू -2। सो मॉड ऑफ -2 कितना होता है, ग्रेटर देन 1। सो दिस इज अनस्टेबल। नेक्स्ट चेक करेंगे हम फॉर -1, -1 के लिए चेक करेंगे तो डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू आएगा 4। सो 4 का मोड भी ग्रेटर देन 1। सो दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल। ठीक है, इसका अगर कर्व लेंगे हम तो कर्व कैसे आएगा इसका, दिस इज इट्स कर्व 0.5 -0.5 1 -1 -2 2। तो यहाँ पे कर्व कैसे होगा, -1
से 0.5, दिस इज द कर्व ऑफ वाई स्क्वायर प्लस हाफ वाई माइनस हाफ, ये उसका कर्व है। तो दो पॉइंट्स हैं 0.5 और -1, और दोनों हैं अनस्टेबल। सो ऑप्शन बी इज द राइट, बोथ अनस्टेबल। थैंक यू।